बिहार चुनाव को लेकर गर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे लव सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान लव सिन्हा के पिता फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी माता मौजूद रहीं और बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। नामांकन का दौर जारी है। उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 नवंबर को आएंगे। अभी तो हर दल अपनी जीत का दावे कर रहा है, लेकिन कौन जीता कौन हारा इसकी तस्वीर 10 नवंबर को साफ होगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू, हर अपनी तैयारियों में जुटा है और जो उम्मीदवार है पार्टियों के निर्दलीय वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और नवरात्र को लेकर बिहार शरीफ के बाजारों में पूजा आदि की दुकानें सजने लगी हैं। वहीं नालंदा में शारदीय नवरात्र को लेकर बिहार शरीफ के अंबेपुर पर पूजा आदि की दुकानें सजने लगी हैं। शनिवार को दर्शन के बाद 9 दिन तक दक्षिणा होगी। इस बार कोरोना के हुए पूजा पंडालों का निर्माण और प्रतिमा उठाने पर रोक लगाई गई है, जिस तरह बाजारों में पहले के मुकाबले रौनक कम दिखाई दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि पहले पंडालों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती थी, मां पूजा की सामग्री का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार लोग अपने अपने घरों में ही मां दुर्गा की आराधना करेंगे, जिस वजह से दुकानदारों की रोटी के ऊपर भी असर पड़ा है, दुकानदारी पे असर पड़ा है। पहले के मुकाबले की बाजारों में रौनक ज्यादा होती थी, खरीदारी ज्यादा होती थी, लेकिन अब की कोरोना की वजह से कई तरह के बदलाव है, कई तरह की असर जो है वो यहाँ पे बाजारों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। वहीं जनतांत्रिक विकास पार्टी ने भी चुनाव को लेकर कमर कसी है। चुनाव की तैयारियों को लेकर छात्र विधानसभा क्षेत्र से जनतांत्रिक विकास पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार मंडल ने प्राइम न्यूज से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होना है, चुनाव की तारीख नजदीक हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतार चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे छातापुर विधानसभा चुनाव की। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है जनतांत्रिक विकास पार्टी के छातापुर उम्मीदवार मनोज कुमार मंडल जी। मनोज कुमार मंडल, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, इस बार के चुनाव में क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? जी सर, यहाँ की जो लोकल जो स्थानीय छातापुर विधानसभा की मुद्दा है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और दूसरी बात यह है कि आज तक छातापुर विधानसभा की जब से स्थापना हुई, यहाँ से जितने भी कैंडिडेट जीत के गए हैं, झूठे वादे किसी बात कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे रोजगार है, लेकिन हमें कहीं पब्लिक को जितना नहीं रोजगार है, कहीं रोड है, नहीं कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था है, एजुकेशन की बात ही नहीं कीजिए। आप सही ना आजादी के 73 साल बाद भी छातापुर में डिग्री कॉलेज है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, आजादी के 73 साल बाद और हमें छातापुर के अलावा 44 साल आज तक इस प्रखंड के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज नहीं है। ये छातापुर प्रखंड ऐसी प्रखंड जिन्होंने उन्होंने तक जन्म दिया, लेकिन आज तक इस प्रखंड के अंतर्गत एक कॉलेज या डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया। मनोज, युवा है, युवाओं के लिए क्या करेंगे? कि अगर यहाँ के युवा और यहाँ के अभिभावकों ने अगर मुझे समर्थन दिया, मुझे अपना वो आशीर्वाद दिया, तो मैं युवाओं के लिए सबसे पहले उनकी योग्यता के अनुकूल इस क्षेत्र में मैं रोजगार सृजित करवाऊंगा। किस तरह का काम आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, 5 साल मिलता है एक एमएलए को। 5 साल में अगर यदि वो चाहे तो समाज के अंदर जितनी भी समस्या है, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या रोजगार की हो, सबसे पहला प्राथमिकता होता है शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई वही लड़ेगा जो शिक्षित होगा। इसलिए मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, और हम शिक्षित और स्वास्थ्य रहेंगे तो रोजगार हम कर सकते हैं, और रोजगार का भी व्यवस्था हम यहाँ पे करवाएंगे। छातापुर में एक भी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं है, और जो हॉस्पिटल है बना तो सही, लेकिन आज तक उसमें एक भी रोज इलाज नहीं हो पाया। देखिए, छातापुर की जो समस्या है ये बात सत्य है। छातापुर प्रखंड के अंतर्गत 23 पंचायत है, लेकिन एक छोटा सा रेफरल अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर की बात छोड़िए, जीएनएम और नर्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। आप छातापुर के अलावा बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में 13 करोड़ आबादी है, लेकिन 3 लाख डॉक्टर है। यही सुशासन है। अभी आप सुन रहे थे जनतांत्रिक विकास पार्टी के छातापुर के उम्मीदवार मनोज कुमार मंडल जी को। उन्होंने क्या कुछ कहा, जनता से क्या कुछ वादे कर रहे हैं। कुंदन कुमार, प्राइम न्यूज, सुपौल। और भागलपुर में 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। और इस क्रम में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी रवि सुमन ने कई गांवों का लगातार दौरा किया। वहीं रवि सुमन ने कहा कि इस बार मतदाता चुनाव में जाति धर्म से उठकर विकास के नाम पर मतदान करेगा। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि जनता हम पे भरोसा करेगी। 3 चरणों में चुनाव होना है। हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन जनता ने किस पे भरोसा किया, किसे नकारा, इसकी तस्वीर 10 नवंबर को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। लेकिन अभी हर पार्टी का हर उम्मीदवार जनता के बीच में दिखाई दे रहा है।
और छपरा में वर्तमान विधायक मुनेश्वर चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल को त्याग पत्र देकर जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और गरखा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन किया। मुनेश्वर चौधरी ने बताया कि मैं कुछ तकनीकी कारण से राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ जन अधिकार पार्टी की ओर चुनाव लड़ रहा हूं और जीत सुनिश्चित है। राज्य में पार्टी महामहिम पप्पू यादव ने हमेशा गरीबों की सेवा की है, यानी पार्टी के जो प्रमुख है उन्होंने, और दलितों की आवाज बने। हमने अपने क्षेत्र गरखा विधानसभा में भी विकास का काम किया है और जनता मालिक है, हम पे भरोसा करेगी। तो चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला भी जारी है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों के बीच में जाया जा रहा है, अपनी अपनी जीत के दावे हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसके दावों पे जनता ने भरोसा किया, ये आने वाले नतीजे बताएंगे। तो हर दल का उम्मीदवार जनता के बीच में मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। सरगर्मियां तेज हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हैं, दल बदलने का काम लगातार जारी है। नेता अब इधर से उधर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पाले से उस पाले में, उधर से इस पाले में। 3 चरणों में चुनाव होना है, नामांकन का दौर जारी है, प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। नहीं रह गया। जो पुराने साथी लोग हैं राजद में रहने वाले, उनका कोई अहमियत नहीं रह गया, उनका कोई कीमत नहीं रह गया और उसी आधार पर राजद ने हमें वंचित किया। मैंने समझा कि हमारे जैसे लोगों को वहाँ मान सम्मान नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से हट भी गया। जन अधिकार पार्टी को मैंने स्वीकार कर लिया। उनके पार्टी के पप्पू जी के नेतृत्व वाली पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक है, माध्यम से मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। गरखा में लड़ाई एनडीए से आपकी या राजद से? मेरी लड़ाई एनडीए से, राजद तो कोई लड़ाई में नहीं। और मद्य निषेध इकाई पटना के सूचना पर भीमपुर पुलिस ने गिट्टी से लदे ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। भीमपुर थाना से महज 100 गज की दूरी पर NH 57 पर गिट्टी से लदे ट्रक में तकरीबन 4 घंटे से यह ट्रक यहां पे खड़ा था। इस बीच इकाई पटना टीम द्वारा भीमपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई और खड़े ट्रक में अंग्रेजी शराब जो है वो छिपा कर रखी गई थी। सूचना पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली और तलाशी के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। और जाहिर सी बात है, चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव के दरमियान शराब का इस्तेमाल होना था, तो पुलिस सक्रिय है। हर चौक चौराहे पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा अवैध शराब को पकड़ा गया है। तो यहां पुलिस की सक्रियता की सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापामारी की गई और उनके द्वारा दिए गए सूचना को सटीक पाया गया और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 लेन के पास भीमपुर में एक गिट्टी के नीचे लगभग 294 कार्टून जो पश्चिम बंगाल से तस्करी कर ला रहे थे को बरामद किया गया है। 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। एक तो उसका ड्राइवर है और इसमें जितने भी संलिप्त अपराधकर्मी और तस्कर होंगे सभी के विरुद्ध हम लोग मद्य निषेध के तहत और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। और मधुबनी के जयनगर सरेका अतिथि भवन में महागठबंधन कार्यकर्ता ने बैठक की, जिसमें बिहार महागठबंधन के खजोली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार सीताराम यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आरजेडी प्रत्याशी ने संबोधित किया, जिसमें नीतीश कुमार पर बरसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार युवा और किसान विरोधी है। वहीं आगे कहा कि इस बार तेज रफ्तार से तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं।
तो बिहार चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों में कुछ अलग अलग खेल देखने को मिल रहा है, चाहे वो पार्टी से जुड़े नेता हो या वर्तमान मंत्री या विधायक। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव मनदीप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि मनदीप सिंह गायघाट के केवटसा से और तकरीबन 6 साल से पार्टी के लिए वो सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि वो अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी कई अलोकतांत्रिक फैसले कर चुकी है, जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बिहार चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं, दल बदलने का काम भी किया जा रहा है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं, कोई पार्टी से असंतुष्ट होकर त्याग पत्र दे रहा है, कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहा है और कोई नामांकन कर रहा है, जीत के दावे कोई कर रहा है। अलग अलग माहौल है राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का, कार्यकर्ताओं का, पार्टियों का। तो कहीं पे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है, कहीं पे वो खुद पार्टी के ही खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, कहीं अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं दूसरे दल का दामन थाम लिया जा रहा है। अमूमन चुनाव से पहले हर जगह ऐसा होता है और अब चूंकि बिहार चुनाव की तैयारियां तेज हैं, 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर को, तीसरे चरण का मतदान होना है 7 नवंबर को और बिहार की जो तस्वीर है वो साफ होगी 10 नवंबर को, यानी जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। अभी चाहे दल बदलने का खेल हो या फिर दूसरी पार्टी का दामन थामने की बात हो, अपनी पार्टी से चाहे नाराजगी की बात हो, हर तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो मनदीप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, यानी अपने पद से इस्तीफा दिया है और पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कहा कि कई काम, कई फैसले अलोकतांत्रिक तरीके से लिए गए हैं और इसी के एवज में वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं और आरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार संजय शुक्ला भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसे लेकर हम निर्दलीय उम्मीदवार संजय शुक्ला से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रुख इस तरफ क्यों आया। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपने समाज सेवा की है, उस क्षेत्र में लोगों की आप भलाई के लिए काम करते रहे, आज ऐसा क्यों लगा कि अब राजनीति में आ जाना चाहिए और अगर आप आए हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? नहीं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज को राजेश जी, बिकॉज पहली बार आपके न्यूज चैनल में लाइव में हूँ जी। और जहाँ तक दूसरी बात है कि अचानक समाज सेवा में राजनीति का, तो मैं आपको बता दूं कि 2017 में भोजपुर में जब मैं आया सुपर एनिमेशन होने के बाद JSW स्टील में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, ये पूर्व नियोजित था कि मैं यहीं पे सोशल सर्विस करूंगा और मेरी पहली इंटरव्यू लोकल भोजपुर दर्शन चैनल में मैंने कहा था कि मेरी दिली तमन्ना है सक्रिय राजनीति में आने की। तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं पहले ही ये चीज को डिक्लेयर किया हूँ जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि राजनेताओं से भी जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो मंशा है वो समाज सेवा की है। आप बतौर एक समाज सेवी, आपकी एक पहचान रही है, तो आज को ऐसा आपको क्यों लगता है कि राजनेता राजनीति में आने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं दिखा रहे और आप जैसे लोगों को अब राजनीति में आना चाहिए? हाँ, आपने सही कहा है। बिकॉज राजनीति खास करके हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उसका स्तर काफी नीचे गिर गया है। ये तो साफ दृष्टि गोचर होता है अभी हाल के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, टिकट के फाइनलाइजेशन में
और कितने हड़बड़ी में नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो ये प्रतिलक्षित है। और हमारे जैसे पढ़े लिखे और इतने हाई लेवल के प्रोफेशनल को लोगों के एक्सपेक्टेशंस के लिए, बिकॉज मैं जो 4 साल से यहाँ पे बहुत ही त्वरित रूप से जो समाज सेवा में लगा रहा, तो लोगों से हमें एक्सपेक्टेशन हुआ, वो लोग चाह रहे थे कि अगर आप जन समूह का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको सक्रिय राजनीति में आना पड़ेगा। और मैं पहले से मैं इसके लिए था रेडी कि अल्टीमेटली आई विल बी, मैं आऊंगा राजनीति में, बिकॉज बिना राजनीति में आए चीजों को आप ठीक नहीं कर सकते। जी सर, अगर आप चूंकि आप निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे तो ऐसे में प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? आपको कहां लगता है कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, यहां पे काम नहीं हुआ, या जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर, मैं सीधे तौर पे आपको बता रहा हूं कि जहां तक आरा की बात है और आरा के आसपास के क्षेत्रों का, गांव में और शहर में समस्याओं का ढेर पड़ा हुआ है। सारे स्कीम और परियोजनाएं वो पेपर पे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे आते नहीं है, और आते हैं तो उनका प्रतिशत जो है एफिकेसी लेवल वो 10% भी नहीं रहता है। और किसान, और खास करके हर किसान बहुत समझदार नहीं है, वो किसान को एक मिडिल मैन लोग ठगते हैं, उनको बुद्धू बनाते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को ये देखना चाहिए कि जो भी वो स्कीम लाते हैं वो एक्चुअल में वहां पे वो प्रतिलक्षित हो, लोगों को बेनिफिट मिले, वो नहीं हो रहा है। ये चीज मैं साफ 4 साल में देखा हूँ गांव-गांव घूमकर। और फिर ये भी है कि मेरा जहां तक उद्देश्य की बात है, मैं सारी चीजों को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं, नागरिक की मूलभूत सुविधाएं जो कि यहाँ की नागरिक वंचित है, महरूम है, उसको मैं जगह में लाऊंगा। हर व्यवस्था को मैं जगह पे लाऊंगा, मतलब कि वहाँ जिम्मेदारी आने चाहिए, जिसको बोलते हैं ना कि भाई आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है। दूसरी चीज होती है कि आप जो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं बड़े अच्छे लीडरशिप के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, वो नदारत हैं। वो चीज को मैं करूंगा, और तभी बिना किए आप कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। संजय जी, क्योंकि करूंगा तो स्वतः सारी चीजें जगह पे आ जाएंगी। ये मात्र नेतृत्व के खोखलेपन के चलते हुआ है। लोगों का माइंडसेट नेतृत्व के माइंडसेट से डिसाइड होता है, ये परकुलेट डाउन होता है। आप नेतृत्व अगर बहुत इफेक्टिव और असरदार करेंगे तो सीधे तौर पे जनमानस पे आता है। नेतृत्व अगर कमजोर होगा तो लोग कमजोर होंगे। जी संजय जी, चूंकि राजनीतिक पार्टियां आपके सामने हैं, आप जानते हैं धन बल का कैसे प्रयोग किया जाता है, उस बीच एक साधारण व्यक्ति चुनाव में आता है तो अपने लिए क्या उम्मीद करता है? क्या बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? कैसे जनता भरोसा कर पाएगी? कैसे आप जनता के बीच में जाके उन्हें भरोसा दिला पाएंगे कि मैं आपके लिए हूं? सर, ये तभी होता है, देखिए, जब पहले आप कंट्रीब्यूट करते हैं तब आप क्लेम करते हैं। मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैं 4 साल से हमारे लेवल का मैं वाइस प्रेसिडेंट था JSW स्टील में, उसके पहले टाटा स्टील में, जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत टॉप लेवल का था। लेकिन मैं मेरा मातृभूमि है, मेरा भोजपुर मेरा मातृ जिला है जी। मैं यहाँ पे देखा कि लोग डिप्राइव्ड हैं, लोग भय से भरे हुए हैं। तो मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं अभी भी अपना ये सेकेंड इनिंग्स है हमारा, मेरे में बहुत ऊर्जा है, इसलिए मेरे में वो तत्व है कि चीजों को मैं जगह पे ला सकूं। और जहां तक इंडिपेंडेंट लड़ने की बात है, ये राजनीतिक परिवेश ऐसा रहा है जो मुझे फोर्स किया है, क्या कि लोगों का एक्सपेक्टेशन को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। मैं आई एम फाइटिंग विद द वॉल। बिल्कुल, और जरूरी भी है कि सर कि पढ़े लिखे और आप जैसे लोग राजनीति में आए, जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया संजय जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए, और चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सुमन महासेठ के नामांकन उन्होंने दाखिल किया, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। साहिबगंज कॉलेज में कल अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं को साबुन से हाथ धोने और
सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी छात्र स्वच्छता को लेकर जागरूक रहें। छात्र अपनी और आसपास के परिवारों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि दूसरों को भी जागरूक करें। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच मधेपुरा विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार चंद्रशेखर के समर्थन में बैठक बुलाई गई। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की और बैठक में नेताओं ने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति पर चर्चा की। उधर गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए चल रहा नामांकन का आखिरी दिन भी उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। नामांकन के दौरान परिसर में विशेष चौकसी बरती गई। जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन चल रहा है। और चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। राजकुमार ने यह भी कहा कि जिस तरीके से 15 साल में मटिहानी विधानसभा में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। उन्होंने वर्तमान विधायक भोगो सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मटिहानी की जनता को ठगने का काम किया है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। नामांकन किए जा रहे हैं, सामने वाले पे निशाना साधा जा रहा है। उधर हाजीपुर में बिहार सरकार में तैनात डॉक्टर पर ड्यूटी जाने के समय हमला किया गया। पीड़ित डॉक्टर पटना के सलीमपुर में चिकित्सक प्रभारी के पद पर तैनात हैं। हमले के दौरान बीच बचाव में बड़ा भाई भी घायल हो गया उनका। और बीते मार्च महीने में पीड़ित डॉक्टर के भाई पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी लिखित शिकायत गंगा ब्रिज थाने में दर्ज कराई गई थी। और सारण में दूसरे चरण में चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए दिखाई दे रहे हैं लोगों के बीच में। इस कड़ी में गरखा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव से हमारे संवाददाता ने बात की। हमेशा झूठ बोलना सरकार रहा और 15 वर्ष से 15 वर्ष में छपरा में लालू जी के समय में जो विकास हुआ वो साफ दिखता है। लालू जी ने जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की स्थापना कराया, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेल मंत्री बने तो 2 फैक्ट्रियां छपरा को देने का काम किया बेला में। और छपरा में जदयू महासचिव गौतम सिंह के कार्यालय पर बीजेपी की सहयोगी वीआईपी पार्टी का बुनियादपुर विधानसभा से सिंबल लेकर पटना से मशरक पहुंचे। बनियापुर से उम्मीदवार वीरेंद्र ओझा का स्थानीय तरिया मोड़ पे जोरदार स्वागत किया गया। और बेतिया में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी के बागी नेत्री रेणु देवी पार्टी के फैसले से इतनी आहत हुई कि भरी सभा में ही फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढांढस बंधाया और बीजेपी नेत्री को किसी तरह चुप कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।